आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमूना। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बरतानिया के अपने हम मनसब बोरिस जॉनसन के साथ बाहमी बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने इस साल के आखिर तक आजाद तिजारती समझौते को मुकम्मल करने का फैसला किया है। भारत और बरतानिया ने 6 मफाहमतनामों पर भी दस्तखत किए। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आलमी बैंक के सदर के साथ कोविड-19 और रूस यूक्रेन जंग पर तबादले ख्याल किया। आला चुनाव कमिश्नर सुशील चंद्र ने गैर मुकीम भारतीयों को ओवरसीज वोटरों की हैसियत से दर्ज करने की अपील की है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। डॉक्टर सुमन के बैरी को नीति आयोग का नया वाइस चेयरमैन मुकर्रर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने काले धन को जायज बनाने के मामले में महाराष्ट्र के वजीर और एनसीपी लीडर नवाब मलिक की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस अगले हफ्ते मॉस्को में यूक्रेन में जारी जंग के सिलसिले में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग करेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बरतानिया के उनके हम मनसब बोरिस जॉनसन ने कल नई दिल्ली में अपनी बाहमी बातचीत के दौरान जामे कलीदी शराकतदारी का जायजा लिया। दोनों रहनुमाओं ने तबादला ख्याल के दौरान दिफा और सिक्योरिटी ताउन के उमूर के अलावा साइबर सिक्योरिटी और खला के बारे में भी बातचीत की। बाहमी बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और बरतानिया ने इस साल के आखिर तक आजाद तिजारती समझौते को मुकम्मल करने की अपनी बेहतरीन कोशिशें करने का फैसला किया है। हमारी बातचीत में आगामी समय के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक एफटीए के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। हमने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और डेवलपमेंट सभी क्षेत्रों में यूके द्वारा आत्मनिर्भर भारत के समर्थन का हम स्वागत करते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों के रहनुमाओं ने यूक्रेन में फौरी जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात और डिप्लोमेसी के अलावा इस मसले को हल करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने तमाम मुल्कों की इलाकाई यकजहती और खुदमुख्तारी के लिए एहतराम करने की अहमियत को भी दोहराया। हमने क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर हो रहे अनेक डेवलपमेंट्स पर भी चर्चा की। एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर पर आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाए रखने पर हमने जोर दिया। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने के यूके के निर्णय का भारत स्वागत करता है। अपने बयान में बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा कि भारत और बरतानिया के दरमियान शराकतदारी इस दौर की दोस्ती की एक बेहतरीन अलामत है। उन्होंने कहा कि पिछले साल के बाद से आमरीत पसंदी के दबाव के खतरात मजीद बढ़ गए हैं और ये जरूरी है कि भारत बहरुल काहिल को खुला और आजाद रखने के लिए मुश्तरका मफादात समेत ताउन को गहरा किया जाए। बाहमी बातचीत के बाद 2 समझौतों का भी तबादला ख्याल किया गया। कल शाम मीडिया के अफराद से बात करते हुए खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि बरतानिया के वजीर आजम के दौरे के दौरान दिफा सिक्योरिटी ताउन के एक और अहम तवज्जो का मरकज था। उन्होंने कहा कि दोनों लीडरों ने दिफाई इश्तराक, खासकर जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी को मुश्तरका तौर पर तैयार करने के लिए मौक़े पर तफसीली बातचीत की। वजीर आजम ने बरतानवी सनतकारों को भारत के जदीद दिफाई माहौलियाती निज़ाम और मेक इन इंडिया का फायदा उठाने के लिए मदऊ किया है ताकि भारत की मुसल्लह अफवाज के साथ साथ दीगर मुल्कों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। भारत और बरतानिया ने 6 मफाहमतनामों पर दस्तखत किए। इन 6 मफाहमतनामों में से 2 मफाहमतनामों का ताल्लुक हुकूमत से हुकूमत के दरमियान है, जबकि 4 गैर हुकूमती मफाहमतनामे हैं। इन मफाहमतनामों पर दस्तखत उस वक्त किए गए हैं जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बरतानिया के अपने हम मनसब बोरिस जॉनसन के साथ बाहमी मुज़ाकरात किए।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज बिहार में भोजपुर जिले के जगदीशपुर में विजय उत्सव तकरीबात से खिताब करेंगे। 23 अप्रैल 1858 में अजीम भारतीय मुजाहिद आजादी वीर कुंवर सिंह की बरतानवी फौजियों पर जीत की याद में इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। वीर कुंवर सिंह ने 1857 की भारतीय बगावत की क़यादत की थी। तफसील हमारे नामानिगार से। विजय उत्सव का जारी आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एहतमाम किया जा रहा है ताकि वीर कंवर सिंह के दिलेराना कारनामों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उनकी जंग के बारे में नौजवान नस्ल को आगाह किया जा सके। बिहार में बीजेपी वर्करों ने 12 जिलों से लोगों को जमा करने का मंसूबा बनाया है और 23 अप्रैल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए जगदीशपुर में इज्तिमाई तौर पर 75,000 से ज्यादा कौमी परचम लहराने का भी मंसूबा बनाया है। आवाम की सहूलत के लिए जगदीशपुर में दुलोर में मैदान में 3 लाख मुरब्बा फीट एक बड़ा पंडाल तामीर किया गया है। वीर कंवर सिंह की बहादुरी से ताल्लुक रखने वाले तमाम लम्हात को इस मुकाम पर नुमाया किया जाएगा। वीर कंवर सिंह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 की हिंदुस्तानी बगावत में एक कलीदी शख्सियत थे। खबरनामे के लिए जगदीशपुर आरा से के लाल की रिपोर्ट। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज 1971 में बांग्लादेश की जंग आजादी के सूरमाओं की एक एजाजी तकरीब में शिरकत करेंगे। आसाम सरकार ने गुवाहाटी में एक खुसूसी प्रोग्राम के दौरान मुसल्लह अफवाज से ताल्लुक रखने वाले आसाम के फौजी अमले को एजाज देने का फैसला किया है, जिन्होंने 1971 की बांग्लादेश की आजादी की जंग में अपनी कुर्बानियां दी थीं। रियासती सरकार फौजी अमले के उन 105 जवानों को एजाज अदा करेगी जिन्होंने 1971 की जंग में हिस्सा लिया था। उनमें फौजी अमले के 9 जवान भी शामिल हैं जिन्होंने जंग के दौरान अपनी कुर्बानियां दी थीं। असम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी एजाजी मेहमान की हैसियत से शिरकत करेंगे, जबकि असम के वजीर आला डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आलमी बैंक के सदर डेविड मालपास से कल वाशिंगटन में मुलाकात की। उन्होंने कलीदी नौयत के बहुत से इक्तिसादी मामलात पर बातचीत की, जिनमें कोविड-19 वबा से भारत के लगातार उभरने और रूस यूक्रेन तनाज़े के असरात भी शामिल हैं। उन्होंने भारत की आइंदा G20 और भारत में आलमी बैंक की क़यादत पर भी बातचीत की। मीटिंग के दौरान वजीर खजाना ने बताया कि वबा से मुताल्लिक भारत की कार्रवाई में लोगों की जिंदगियां और उनकी गुजर बसर को महफूज करने के 2 मकासद पर तवज्जो मरकूज की गई है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टीकाकारी प्रोग्राम कामयाबी के साथ मुनक़िद कर रहा है, जिसके तहत अभी तक वो 1 अरब 85 करोड़ टीके लगा चुका है। उन्होंने बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए भारत के खाके का भी खास तौर पर जिक्र किया। आला इंतखाबी कमिश्नर सुशील चंद्र ने भारतीय समाज के अरकान से कहा है कि वो खुद का बैरून मुल्क वोटरों के तौर पर इंदराज कराएं। उन्होंने गैर मुकीम भारतीय बिरादरी से भी कहा कि गैर मुल्की वोटरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मुंतकिल किए जाने वाले पोस्टल बैलेट निजाम ETPBS सहूलत की तौसी पर भी गौर-व-ख़ौस किया जा रहा है। जनाब चंद्र की क़यादत में एक वफ़द ने जनूबी अफ्रीका और मॉरिशस का दौरा किया। दौरे में इन दोनों मुल्कों के इंतखाबी कमीशन के साथ बहुत सी मीटिंग्स हुई और दोनों मुल्कों में बड़ी तादाद में मौजूद गैर मुकीम भारतीयों के साथ भी बातचीत हुई। दोनों मुल्कों के दौरे के दौरान पोर्ट लुई में, केप टाउन और जोहान्सबर्ग में गैर मुकीम भारतीय बिरादरी के साथ एक मुख्तसर बातचीत का इनेकाद किया था। कौमी राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में हालिया इजाफे के तनाजुर में सरकार ने स्कूलों में कोविड बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए मायारी ज़ाब्ता-ए-अमल जारी किया है। मायारी ज़ाब्ता-ए-अमल के खाके में स्कूलों में कोविड-19 बीमारी को फैलने से रोकने के लिए मुख्तलिफ एहतियाती तरीक़ेकार अपनाए जाने के लिए कहा गया है। रहनुमा ख़ुतूत के मुताबिक स्कूलों के हेड्स को सभी अहल तलबा, तदरीसियों, गैर तदरीसी स्टाफ, नीज स्कूल के मुआविन स्टाफ की टीकाकारी को यकीनी बनाने की सलाह दी गई है और इसे तरजीही बुनियाद पर अपनाने की हिदायत दी गई है। उनसे कहा गया है कि वो सभी तलबा और मेहमानों के मास्क लगाने और स्कूल के अहाते में मुस्तकिल तौर पर सफाई सुथराई को यकीनी बनाएं।
डॉक्टर सुमन के बैरी को नीति आयोग का नया नाइट चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। वो इस ओहदे की जिम्मेदारियां अगले महीने की 1 तारीख से संभालेंगे। अमले, अवामी शिकायत और तरबियत की वजारत ने एक हुक्म में कहा कि नीति आयोग के नाइट चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार अपने ओहदे से इस महीने की 30 तारीख को सबकदोश हो जाएंगे। डॉक्टर सुमन के बैरी ने इससे पहले नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के डायरेक्टर जनरल के तौर पर खिदमात अंजाम दी थी। ये काउंसिल मुल्क की सरकर्दा आजाद गैर मुनाफे बख्श पॉलिसी के मुतालिक तहकीक के इदारों में से एक है। उन्होंने वजीर आजम की इक्तिसादी मुशावरती काउंसिल, आदादोशुमार से मुतालिक कौमी कमीशन और भारतीय रिजर्व बैंक की मालिक पॉलिसी से मुतालिक तकनीकी मुशावरती कमेटी के रुकनी के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने काले धन को जायज बनाने के केस में महाराष्ट्र के वजीर और एनसीपी के रहनुमा नवाब मलिक की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की एक बेंच ने जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि तफ्तीश अभी इब्तिदाई मरहले में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बॉम्बे हाईकोर्ट के 15 मार्च के हुक्म में कोई मुदाखलत नहीं करेगी। अलबत्ता मलिक इस सिलसिले में कानून के तहत निचली अदालत में चाराजोई कर सकते हैं। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने, जो मलिक की तरफ से हाजिर हो रहे हैं, कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उन्हें 2022 में एक ऐसे मामले में गिरफ्तार किया है जो 1999 में सरजद हुआ था। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णु ने ओडिशा में कोरापुट रेलवे स्टेशन से रोजाना चलने वाली विशाखापट्टनम कोरापुट मुसाफिर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन आज से शुरू हो रही है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। ओडिशा के 2 जिलों मलकानगिरी और कोरापुट के कल एक रोजा दौरे में रेलवे के वजीर ने मलकानगिरी भद्राचलम रेलवे लाइन समेत मुतादिद रेलवे प्रोजेक्टों का जायजा लिया। रेलवे बोर्ड ने 173 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन को 2800 करोड़ रुपए की तखमीना लागत के साथ पिछले साल सितंबर में मंजूरी दी थी। अवाम के मुतालबे पर इस रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के सर्वे के काम को इस साल जून के आखिर तक मुकम्मल करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। खबरनामे के लिए भुवनेश्वर से जीसी दास की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में 92.90% देही इलाकों के घरों में नल के पानी की सप्लाई की जा रही है। जल जीवन मिशन के आगाज के बाद से 8.42% घरों को नल के पानी से जोड़ा गया है। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि रियासत के सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी मराकज, ग्राम पंचायतों और कम्युनिटी सेहत मराकज में जल जीवन मिशन के तहत 100% नल के पानी की सप्लाई में कामयाबी मिली है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के लिए 26 अप्रैल को मॉस्को जाएंगे। उनके दौरे का ऐलान रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े के दौरान किया गया है। जनाब गुटेरेस ने ये मीटिंग कामकाज की मीटिंग होगी और वो मॉस्को में वजीर खारजा सरगई लावरोव के साथ लंच करेंगे। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया आसिया। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज की ज्यादातर उर्दू अखबारों ने जिन खबरों पर तवज्जो मरकूज की है उसमें सबसे पहली खबर वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बोरिस जॉनसन की मुलाकात है। इस मुलाकात में दो तरफा उमूर, बाहमी ताल्लुकात, आज़ाद सियासी मुआहदा, हिंद बहरुलकाहिल समेत दीगर उमूर पर बातचीत के साथ यूक्रेन में जंगबंदी पर गुफ्तगू की गई। रोज़नामा प्रताप ने भी इससे मुतालिक एक खबर को उजागर किया है जिसका उन्वान है बरतानिया में भारत मुखालिफ खालिस्तानी सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जाएगी, जॉनसन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज को मुस्तैद रहने के अहकामात, इस खबर को रोज़नामा इलाब ने पहले सफ़े पर जगह दी है। मुल्क की तरक्की की शरह बड़ी मईशतों में सबसे तेज, भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ फाइनेंशियल एक्शन फोर्स की तरजीहात को मंजूरी दी, निर्मला सीतारमण। इस खबर को रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने अहमियत दी है। रोज़नामा अखबार मशरिक ने एक दूसरी खबर को अवलियत दी है जिसका उन्वान है हज कमेटी ऑफ इंडिया का इंतखाब, 2 मुस्लिम ख्वातीन वाइस चेयरमैन। खबर के मुताबिक जनाब AP अब्दुल्ला कुट्टी को बिला मुकाबला चेयरमैन के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बरतानिया के अपने हम मनसब बोरिस जॉनसन के साथ बाहमी बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने इस साल के आखिर तक आजादी तिजारती समझौते को मुकम्मल करने का फैसला किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आलमी बैंक के सदर के साथ कोविड-19 और रूस यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल किया। आला चुनाव कमिश्नर सुशील चंद्र ने गैर मुकीम भारतीयों को ओवरसीज वोटरों की हैसियत से दर्ज करने की अपील की है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।